धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अभय होना यानी दैवी संपत्ति का विस्तार होना। और जब तुम स्वरूप समझ जाते हो तो चाहे कोई तुम्हें धोखा दे के जाता है या तुम किसी को धोखा देते हो और वो तुम्हें डांटता है या नियति तुम्हारे साथ कुछ गलत करती है, यू क्लियरली नो दैट एवरीथिंग इज माई फाइल। यू क्लियरली नो, कहीं पर भी तुम्हें कोई अज्ञात में भी जाना हो, भय किसका होता है? हम अज्ञात से डरते हैं, isn't it? मैंने कभी सेशन लिया था सत्व रिट्रीट में, फियर ऑफ डेथ। उसमें यही है कि ये जो डेथ का फियर है, भय है, वो बेसिकली क्या है? अज्ञात का भय है। तुम अपने कंफर्ट जोन में, तुम जिसको जानते हो ना, उसमें तुम बड़े कंफर्टेबल हो। लेकिन अगले जीवन में क्या होगा? अरे इस जीवन में कम परेशानी है क्या? कम परेशानी है, लेकिन अगले जीवन में क्या परेशानी होगी? तुम परिचित नहीं हो ना, इसलिए तुम अगले जीवन से डरते हो। बाकी तुम्हें पहले से बता दिया जाए ना कि अगले जीवन में ऐसा ऐसा होगा, इस जीवन में जितना है उसमें प्लस इतना माइनस इतना, यू विल बी फाइन, ठीक है, अब हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि इतना तो तुम लोग भुगत ही रहे हो, 3-3 घंटे सुनना। जिस चीज से हम अज्ञात हैं हमें उसी का भय होता है। लेकिन जब तुम स्वरूप समझ जाओ तो तुम्हें पता चलेगा सब कुछ एक ही तो है, किससे भय करना? तुम जहां भी पैदा हो, जहां भी जाओ, सब जगह ईश्वर ही है और उस ईश्वर के अंदर कभी भी कुछ गलत हो ही नहीं रहा। एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, एवरीथिंग इज एग्जैक्ट एंड परफेक्ट। मैं बोलती थी ना पहले, सब कुछ एग्जैक्ट एंड परफेक्ट है। ये समझ आ जाए, इस समझ को कहते हैं अभय। सो हमें निर्भय की तरफ नहीं जाना, हमें अभय की तरफ। अभय पहला लक्षण है साधना के एंगल से देखा जाए। भय संज्ञा कहाँ है? मूलाधार चक्र, डेफिनेटली। तो साधना के लिए सबसे पहले तुम्हारा मूलाधार चक्र स्ट्रेंथन होना चाहिए। इफ़ यू रियली वांट टू टेक अ लीप तो तुम्हें अपने मूलाधार को स्ट्रेंथन करना है। दूसरा है सत्व संशुद्धि। दूसरा यहाँ पे इस वाले में मेरे ख्याल से 9 गुण है, हाँ इसमें 9 गुण है। दूसरा है सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अंतःकरण क्या है? अंतः मतलब अंदर और करण मतलब साधन। इस अंतःकरण को हमने 2 तरह से समझा है। एक तो अंतःकरण होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और दूसरा अंतःकरण होता है हमारे 5 चक्र। तो मालूम है कि नहीं? थोड़ा बहुत याद आ रहा है? ये सब बातें हम कर चुके हैं। एक तरफ 5 चक्र है, वो भी तुम्हारे अंतःकरण, करण मतलब साधन, टूल्स, मीडियम, माध्यम, जिसके माध्यम से तुम आगे बढ़ सकते हो। तो एक तरफ तो वो 5 चक्र तुम्हारे शुद्ध होने चाहिए, ये बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, ये 5 चक्र तुम्हारे शुद्ध होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। तो दूसरी तरफ बात कर रहे हैं अंतःकरण में कौन कौन है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस बात को आज समझ लो मेनली। सत्व संशुद्धि, जब तक तुम अभय नहीं होते तब तक तुम्हारा ये सेकंड गुण भी कभी भी प्रकट नहीं सकता, सत्व संशुद्धि, यानी अंतःकरण की निर्मलता। ये अंतःकरण 2 प्रकार से हमने समझा है। एक है मन, बुद्धि, चित्त, और चौथा, याद है ये शब्द किसी शिविर में भी समझाए थे। और दूसरी तरफ तुम्हारे 5 चक्र, जो 5 पांडव है। अभी उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो यौगिक क्रियाओं के माध्यम से तुम्हारी सक्रियता और सशक्ति, बैलेंस, जो कुछ भी है, संतुलन, सक्रियता, सशक्ति, सब कुछ बढ़ रहा है। तो दैट इज़ राइट नाउ आई डोंट वांट टू डिस्कस। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है? मन क्या है? जहाँ विचार चल रहे हैं, सतत विचार, थॉट्स, डिजायर, यस और नो?
बुद्धि क्या है? एबिलिटी टू जज, सही और गलत के बीच में निर्णय करना। चित्त के पास दो शक्तियां हैं। पहली क्या है? स्टोरेज ऑफ संस्कार। यस, जितने भी संस्कार है, ब्लिस चित्त है, वो सारा तुम्हारा संस्कार कहाँ स्टोर हो रहा है? चित्त के अंदर। और दूसरी चित्त के पास एक चित्त शक्ति है जिसे बोला जाता है अवेयरनेस एनर्जी। चित्त शक्ति को जगाओ। योग के सभी शास्त्र कहते हैं, वो किस शक्ति की बात कर रहे हैं? अपनी सजगता को बढ़ाओ, अवेयरनेस को बढ़ाओ। और तुम देखो इसमें एक एक के आगे जैसे जैसे जाएंगे, मन से ज़्यादा सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से ज़्यादा चित्त, और चित्त से ज़्यादा अहंकार। अहंकार यानी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसके साथ तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो? तो वी नो कि ये कॉन्शियसनेस जो है वो आती है ह्यूमन फॉर्म के अंदर। उसके पास क्या क्या है? बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। अब मैं इतनी फटाफट जा सकती हूँ कि नहीं? आई थिंक ये सब बातें मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। अगर तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि मैं ये सनातन चेतना हूँ, तो ये अहंकार तुम्हारा निर्मल हुआ। अहंकार हटाना नहीं है, तुम हटा ही नहीं सकते। तुम्हें जो साधन मिले हैं तुम्हारे साथ ही यहाँ से जाएंगे, और जब तक तुम अल्टीमेट सैल्वेशन को नहीं पा लेते, ये सारे साधन अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे। तो यदि तुम्हारे माइंड के अंदर, तुम्हारे इंटेलेक्ट के अंदर ये डिसीजन हो जाता है कि मैं ये इटर्नल कॉन्शियसनेस हूँ, इसका मतलब क्या होता है? कि तुम्हारा अहंकार निर्मल हुआ। सत्व संशुद्धि है ना? सत्व संशुद्धि का मतलब क्या है? अंतःकरण की निर्मलता। अब तुम्हारा अहंकार निर्मल कब होगा? जब तुम अपने आप को मन, बुद्धि और शरीर नहीं मानोगे। तुम अपने आप को इन सब परिवर्तनों के बीच में जो अपरिवर्तनशील नित्य सत्ता है उसको तुम मैं मानोगे, तब तुम्हारे में अहंकार तो है, लेकिन अब अहंकार कैसा हो गया? ये निर्मल अहंकार दैवी संपत्ति है। देखो, अहंकार है लेकिन निर्मल हो गया तो ये दैवी संपत्ति है। दूसरी तरफ चित्त है। चित्त के पास दो काम है, अवेयरनेस और स्टोरेज ऑफ संस्कार। तो तुम्हारे ब्लिस चित्त की इक्वेशंस को बदलते जाओ तो तुम्हारा चित्त निर्मल होगा, या तुम्हारी अवेयरनेस को बढ़ाते जाओ, या दोनों इकट्ठे कर लो। जैसे जैसे तुम्हारी सजगता बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारे ब्लिस चित्त के संस्कार, उसकी इक्वेशंस बदलेंगी, तुम्हारा चित्त क्या होगा? निर्मल होता जाएगा। देन बुद्धि की निर्मलता क्या है? टू चूज बिटवीन बैड एंड गुड। उन दोनों में से किसको चूज करना है? गुड को, राइट को। और उसके बाद टू चूज बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट, किसको चूज करना है? परमानेंट को। तो जैसे जैसे बुद्धि इन दो के अंदर इनग्रॉस होती जाएगी कि बैड और गुड में से हमें राइट की तरफ ही जाना है, गुड की तरफ जाना है, एंड एवरी गुड, एवरी राइट इज वेरी रिलेटिव। तुम्हारी जिंदगी के गुड अलग अलग हो सकते हैं। जिसका शुगर डाउन हो गया है उसके लिए मिठाई खाना इज गुड, जिसका शुगर हाई है उसके लिए मिठाई नहीं खाना इज गुड। सो गुड इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। मेक श्योर पढ़ाई के दिनों में पढ़ाई करना इज गुड, लेकिन पढ़ाई के दिन नहीं है, जब सेवा के दिन है, खेल कूद के दिन है, तब भी किताबों में घुसे रहना नॉट गुड। मैं तो कभी भी नहीं इस बात को चाहूंगी, जब खेलने के दिन है तुम खेलो, पढ़ने के दिन है तुम पढ़ो। क्योंकि जो खेलने के दिन में खेल नहीं पाया ना, वो पढ़ने के दिन में पढ़ नहीं पाएगा। मेरे तो जिंदगी के बड़े बड़े सरल सी इक्वेशंस है सारी। खेलने के टाइम जो खाने के दिनों में ठीक से खा नहीं पाया, वो तपस्या के दिनों में, तपस्या आ रही आगे के 8 दिनों में, वो ठीक से तप नहीं कर पाएगा। खाने के टाइम पे मजे से खा लो, फिर जब तपस्या का समय आता है तो वैसे करेंगे, बिल्कुल वीरों जैसे। लेकिन हमारा क्या है? हम खाने के टाइम पे त्याग ढूंढ रहे होते हैं, खेलने के टाइम पे पढ़ाई ढूंढ रहे होते हैं, पढ़ाई के टाइम पे खेलना ढूंढ रहे होते हैं। वी आर सो मच जिगजैग कॉम्बिनेशन। इस जिगजैग कॉम्बिनेशन को मलिनता कहते हैं। लेकिन जब ये जिगजैग पना चला जाता है तो दिस इज इंटेलेक्ट की हमारी निर्मलता। और इसी तरह मन अंतःकरण है। मन की फैकल्टी में क्या चलता है? विचार, इच्छा, विकल्प, सोच। चलेंगे ही चलेंगे। तुम्हें ऐसा लगे कि अब जब हिमालय में जाके धक्का मिलेगा ना, उसके बाद मुझे विचार आने बंद हो जाएंगे, सवाल ही नहीं होता। ये तो क्या बात हो गई? तुम ऐसा सोच रहे हो हम हिमालय से आएंगे ना तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी।
आंखें हैं देखेंगी, मन है सोचेगा। इस बात पर कभी मन से घबराना ही मत। क्या मन है, बहुत विचार चला रहे, मन का काम ये विचार करना। हाँ, तुम इतना कर सकते हो, वो विचार कृष्ण के हो या वो विचार कंस के हो, ये तुम चॉइस कर सकते हो। वह विचार हमें नश्वर संसार के करने हैं कि वो विचार हमें शाश्वत के करने हैं। वो विचार हमें धर्म के करने हैं कि अधर्म के करने हैं। वो विचार हमें कामनाओं के करने हैं कि निष्कामता के करने हैं। वो विचार हमें स्वार्थ के करने हैं कि निस्वार्थ के करने हैं। ये निर्णय तो तुम कर सकते हो। और देखो, इसमें सबसे स्थूल क्या है? विचार। उससे सूक्ष्म बुद्धि के निर्णय, उससे सूक्ष्म संस्कार, उससे सूक्ष्म अवेयरनेस, और उससे भी सूक्ष्म आई के साथ आइडेंटिफाई करना, मैं हूं कौन। तो यदि तुमने इससे आइडेंटिफिकेशन कर ली, इफ दिस स्टेप इज टेकन, यानी अब तुम मानते हो कि आई एम दिस एटर्नल कॉन्शियसनेस, आई एम नॉट दिस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट वाले इक्विपमेंट्स में नहीं हूं, तो जहां तुमने सबसे सूक्ष्म को टैप कर लिया तो ऊपर के जो चार है वो अपने आप ही आ जाते हैं। अभी हम गलती क्या करते हैं? हम माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम यहां से कोशिश कर रहे हो, तुम जो सबसे स्थूल है वहां से कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं पहुंचोगे। कभी भी स्थूल का सूक्ष्म पर अधिकार नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म का स्थूल पर होता है डेफिनेटली। तुम्हें घर में भी हायरार्की हर बच्चे को पता होती है। पहले किससे पूछना, फिर किससे पूछना, फिर किससे पूछना, क्योंकि जो हाईएस्ट है उसने ही मना कर दिया पहले। तो फिर ये पार्थ को तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि घर में कुछ बात मनवानी है तो लेवल 1 स्टेज 1 क्लियर, स्टेज 2 क्लियर, स्टेज 3 नॉट क्लियर, गो टू स्टेज 4, क्योंकि वो बोल देंगे तो सारे क्लियर कर देंगे। ये हर बच्चे के खोपड़ी में ये शैतानी होती है कि नहीं। और तुम बड़े हो जाते हो, वहाँ पे भी होती है कि अगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो गौतम प्रभु के पास जाएंगे, उनका भी रिजेक्ट हो गया तो बेन प्रभु के पास जाएंगे। हाँ कि नहीं, सबको पता होता है। सो मेक श्योर कि अगर वहाँ पर तुम्हें वो अच्छी तरह से पता है चालाकी, लेकिन जब यहाँ बात आती है तो क्या करते हैं? मन को संयम में डालते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग वे। सबसे पहले आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद योर ट्रू सेल्फ। तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व क्या है? न शरीर, न मन, न बुद्धि, ये तीनों साधन है तुम्हारे। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ आई हूँ, अब इसको अपना घर मान लूँ तो क्या होगा? झगड़ा होगा। थोड़ी देर के लिए शरीर, मन, बुद्धि के साधन मिले हैं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं आई एम दैट सुपर कॉन्शियसनेस। सुपर मतलब इटर्नल कॉन्शियसनेस। जब तुम उससे आइडेंटिफाई करने लग जाते हो, अब तुम्हारी अवेयरनेस के ऊपर सेकंड पुरुषार्थ करना है। यू हैव टू बी अवेयर इन एवरी एक्शन दैट यू आर दिस। अपने आप तुम्हारे चित्त के संस्कार बदलेंगे, अपने आप तुम्हारी जजमेंट की एबिलिटी बदलेगी, और अपने आप तुम्हारे थॉट्स बदलेंगे। मेक श्योर यू स्टार्ट द राइट वे। Make sure you start the right way, not from upside down but downside up. ऊपर से नीचे की यात्रा नहीं होगी ही नहीं। क्योंकि कितनी बार मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं बेन प्रभु हम इतना कुछ करते हैं लेकिन हमारे मन में से विचार जाते ही नहीं। अब सीधा सीधा मैं उन्हें ये चिपका डालूं कि जाएंगे ही नहीं तो क्या सोचेंगे वो कि मतलब इनको तो कुछ पता ही नहीं है। बताओ, मन का तो संयम होना चाहिए ना। लेकिन तुम ऊपर से नीचे यात्रा कर रहे हो ना, इसलिए गड़बड़ है। हमने तो सालों पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन जोड़ दी अपने उस परम तत्व से, बात खत्म हो गई। उसके बाद अवेयरनेस भी आई, संस्कार भी बदले, जजमेंट की एबिलिटीज़ भी अलग हो गई, और मन में विचार, कोई कुविचार का तो स्थान ही नहीं है। सद्विचार है, सुविचार है या निर्विचार है, इन तीन में से कोई एक चीज़ है। कुविचार के लिए कोई स्थान ही नहीं रहते। आई नेवर ट्राइड ऑन विचार्स लेवल। मैंने थॉट्स के लेवल पर कभी कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की है अहंकार के लेवल पर। तुम भी ऐसे करो, पहुंच जाओगे। सत्व संशुद्धि। तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। ये ध्यान योग भी क्या है? तुम आंखें बंद करके बैठे रहो? नहीं, ये ध्यान योग आंखें बंद करके बैठने की बात नहीं है। लास्ट जो बातें लिखी है वो है पहला आइडेंटिफिकेशन। सीधा पहला तुमने यदि अवेयरनेस ले लिया ना अश्विन, तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले अवेयरनेस ले लोगे तो अपनी हर गलत चीज़ों को भी
अवेयरनेस से देख रहे हो, मैं तो देख रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। नो, पहले आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद योर ट्रू सेल्फ। तुम जो सनातन सत्ता हो उससे पहले अपने अस्तित्व का मिलान कराओ, पहले अपने निर्णय में ये लाओ, उसके बाद अवेयरनेस। जब तुम ये दो चीज़ें करोगे तो इसी को बोला जाता है तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। निरंतर बोला है, ऑलवेज। एक दो बार अभी सत्संगों में बैठे हों तब के लिए नहीं, हमेशा तुम्हें ख्याल होना चाहिए कि चाहे बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में कुछ भी हो रहा है, अब 8 दिन खाना नहीं मिलने वाला, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, टाइम पर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? बॉडी तुरंत रिएक्ट करेगा, माइंड रिएक्ट करेगा, इंटेलेक्ट चाहेगा कि अरे कल तो ये मिल जाए तो अच्छा, कल तो ये मिल जाए, लेकिन तब इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना है ये तो माध्यम थे मेरे, खाली मैं इन माध्यमों में क्यों इतना उलझ गया हूँ? ये साधन है मेरे, मैं इस साधन को ही मैं मान लूँ, अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, ना ये साधन काम का ना मैं काम की, दोनों न बेकार हो गए। इसलिए मेक श्योर कि हमारे पूरा का पूरा ध्यान योग जो है वो केवल इतनी सी बात है, राइट आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेप 2 चित्त शक्ति का विकास यानी सजगता यानी अवेयरनेस को बढ़ाना। तीसरा कह रहे हैं दानम, सात्विक दान। गीता अध्याय 17 श्लोक 20 में भी इसका विस्तार किया गया। ठीक है, हाँ उसमें भी होगा। दान क्या है समझ लो। तुम्हें लगेगा किसी को हाँ, बस मैं यही सुनना चाह रही थी तुम लोगों के मुंह से कि तुम क्या बोलते क्या हो। देना कौन बोला? हाँ, जरा अवेयरनेस रखो। जो शब्द पलटने हैं उसके लिए तो बहुत अवेयर हो जाओ कि अब ये मेरी वोकैबलरी में आना ही नहीं चाहिए। देना नहीं है, लौटाना है। तो दान के लिए कुछ मूलभूत चीज़ें समझ लो। पहला तो समझ कर दिया हुआ दान, समझ कर, यूं ही नहीं मेरे पास है अनाप शनाप तो दे दिया, या मेरे को ज़रूरत नहीं इसलिए दे दिया, निकाल दिया तो दान हो गया, नहीं। समझ कर किसको क्या आवश्यकता है वो समझ पूर्वक दिया हुआ दान, उसी को दान कहा जाता है। लौटाना, दान भी क्या कहूँ अब मैं, समझ पूर्वक जो लौटाओगे उसी को दान कहते हैं। नंबर 2, जिस व्यक्ति से 17वें अध्याय में ये बात है, हाँ, जिस व्यक्ति से हमें कुछ भी लाभ नहीं होने वाला ना, उसको भी देने की भावना, लौटाने की भावना होना, ये दान का स्वरूप है। बहुत बड़ी बात है। तुम देना भी चाहोगे, लौटाना भी चाहोगे ना, तुम ऐसे व्यक्ति को लौटाना चाहोगे जिससे तुम्हें कुछ कुछ फ़ायदा होता हो, या जिससे आगे जाके तुम्हें फ़ायदा होने वाला हो, या जिसने तुम्हें कहीं ना कहीं सर्व किया हो, लेकिन जिसे तुम जानते ही नहीं हो लेकिन उसको ज़रूरत है इसलिए तुम लौटाना चाहते हो। ये सात्विक दान है। अब गौतम प्रभु तुम इतने सारे एसीज और फ्रिज और टीवी और सब कुछ बांट कर आ गए, तुम्हें लगा इसको दूँ, ये ना काम आता है आदमी, तो ये सात्विक दान नहीं है। दान है, और अगर ये सात्विक दान नहीं है तो ये दान या तो राजसिक है या तामसिक, और अगर ये दान तामसिक हो गया तो ये तो आसुरी की तरफ चला जाएगा। सो बी वेरी क्लियर, दान देने में भी तुम बन सकते हो अगर वह दान तामसिक होकर आसुरी वृत्ति वाला है। अगर वो दान थॉटफुली नहीं है कि ठीक है बस निकालना है, तो वो राजसिक है। अगर उसमें ये भाव है कि नहीं मुझे काम आता है ये आदमी इसलिए मुझे देना है, तो ये तामसिक है। लेकिन बस उसको ज़रूरत है, चाहे वो मेरे काम आए चाहे ना आए, चाहे अगली बार तुम फ़ोन करो तुम्हें रिप्लाई भी ना दे वो, लेकिन तब तुम ये सोचो अरे देखो उस टाइम तो कितना कुछ आके ले गया, लेकिन अभी मेरे फ़ोन का रिप्लाई भी नहीं दे रहा, तो ये तुम्हारा सारा दान किसमें, सारा कहाँ जाएगा? दान की घटना एक बार घटती है, लेकिन उसके ऊपर जो लेबल और स्टैंपिंग होती है ना, वो ज़िंदगी में सैकड़ों बार होती है। कभी वो दान आसुरी बन जाता है, कभी वो दान दैवी बन जाता होता है ना। कभी कभी तुम्हें लगता है चलो ना दिया और भूल जाओ, कभी तुम्हें लगता है अरे इतने इतने एहसान फरामोश लोग दिया और फिर भी ध्यान नहीं रखते, हाँ कि नहीं? तो फाइनली सम टोटल आ जाएगा कि भाई तुम्हारा दान आसुरी कैटेगरी में गया कि तुम्हारा दान दैवी कैटेगरी में गया। आसुरी में जाएगा तो क्या करेगा? परिभ्रमण, और दैवी में जाएगा तो क्या करेगा? पक्का है ना? क्लियर रखना।